अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। ये वीडियो गोल्ड के बारे में है और मंथली बेस पे हम गोल्ड को देखते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंडिंग फेज में है। ग्राफ सिंस 2001 अवेलेबल है और हायर हाइज लग रहे हैं कॉन्टीन्यूसली। यहाँ पे कुछ अरसे के लिए ये 2010 में जब हाई लगा था 1927 का, ये कैश गोल्ड का ग्राफ है। फ्यूचर में थोड़ा डिफरेंट होता है और ये कैश में 1927 का हाई लगा 2010 में। तो उसके बाद से कोई कुछ अरसे तक मार्केट जो है वो 2015 में 1046 का लो लगा फिर, और उसके बाद से कॉन्टीन्यूसली हायर हाइज लग रहे हैं। यहाँ पे फॉर्मेशन बनी बॉटम पे जो कि कुछ सालों पे मुहित थी, और ब्रेकआउट का एरिया 1400 का 2019 में। उसके बाद से कॉन्टीन्यूसली हायर हाइज और बुलिश ट्रेंड। तो बुलिश ट्रेंड में यही होता है कि डिप पे बाय किया जाता है और रेजिस्टेंस एरिया में या प्रोजेक्शंस पे फिर उसको सेल किया जाता है। अच्छा, दोबारा कोविड के टाइम पे जब प्राइस ने 1927 का हाई ब्रेक किया तो फिर इस अरसे में एक कंसोलिडेशन और कंजेशन नज़र आई, जिसका ब्रेकआउट जो है वो ये मार्च 2024 में हुआ है, जब प्राइस जो है इस एरिया से जो कि 2070 का हाई था 3 दफ़ा लगा। चांस पैदा हुआ था कि यहाँ से थोड़ी प्राइस नीचे डाउनवर्ड दोबारा 1000 की तरफ जाएगी, लेकिन मार्च 2024 में जब 2100 से प्राइस ऊपर ट्रेड होना शुरू हुई तो फिर ये क्लियर कट साइन था कि अब बुल्स ने मोमेंटम गेन कर लिया। अच्छा, ये सारी स्टोरी जो है ये तो पिछले 24 सालों की है और ये मंथली ग्राफ पे बात हुई है। जाहिर है ट्रेड तो छोटे टाइम फ्रेम में होगी, लेकिन एनालिसिस के लिए हम बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में आते जाएंगे कि बड़ा टाइम फ्रेम क्या कह रहा है और उससे छोटा टाइम फ्रेम क्या कह रहा है, उससे छोटा टाइम फ्रेम क्या स्टोरी प्रेजेंट कर रहा है। तो वीकली बेस पे हम देखते हैं तो ये वो जो मंथली बेस पे कंसोलिडेशन एरिया था 2100 का, उस पे मार्केट ने 3 टाइम रेजिस्ट किया और 4th टाइम भी रेजिस्ट करने का मतलब यही था कि प्राइस नीचे आएगी, लेकिन अक्टूबर 2023 और दिसंबर 2023 के एरिया में यहाँ पे फिर मज़ीद कंसोलिडेशन हुई और फिर ब्रेकआउट, और इस वक्त भी स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंडिंग फेज में है। डेली बेस पे देखते हैं तो ये ज़्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये चैनल था जिसका ब्रेकआउट हुआ 2400 के एरिया में, और उसके बाद मार्केट ने उसी एरिया में फुट बना के यानी 2470 का 2 दफ़ा बॉटम लगा, और 2470 से जो है इस वक्त 2578 की लास्ट डे की क्लोजिंग आई है। अच्छा, इससे छोटे टाइम फ्रेम में भी आ जाएं तो H4 में ये बड़ा क्लियर कट कंसोलिडेशन एरिया और उसके बाद ब्रेकआउट, और फिर इस तरह से जब ब्रेकआउट्स होते हैं तो मार्केट को बकल नहीं करना चाहिए और उसके आगे आगे खड़े नहीं हो जाना चाहिए शॉर्ट सेलर की सूरत में, बल्कि फ़्लो के साथ चलना होता है और मोमेंटम जिस साइड का बिल्ड हुआ होता है उसी साइड पे ट्रेड इनिशिएट करनी होती है। तो H4 में भी ट्रेंड जो है वो बुल है और स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंडिंग फेज में है। H1 में हम देखते हैं तो यहाँ पे ये स्विंग अप हुई, जिस टाइम पे स्विंग अप हुई है और प्राइस ने वापस आके उस एरिया को 2490-95 के एरिया को टच किया, तो उसके बाद से फिर कॉन्टीन्यूसली बुल रैलीज नज़र आ रही हैं, हायर हाइज लग रहे हैं, जिसका मतलब यही है कि बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी रहे। इससे भी छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट में जब आ जाते हैं, यानी बड़ी लॉट्स करने के लिए छोटे टाइम फ्रेम में आगे तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ जो बड़ी लॉट्स की जा सकती हैं। तो ये एंड में देखें कि फ्राइडे को क्लोजिंग के टाइम पे ये स्विंग डाउन हुई और उसके अगरचे कोई इतनी फेवर नहीं आ सकी, तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो बुल ही है। डेली में भी देखें कि हायर हाइज और मंथली में भी हायर हाइज ही लग रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।